मांग रहा था, जैसे हमारे पासवान ने कहा था कि इस महीने की थीम के बारे में क्या आपने कुछ सोचा है, तो मैं प्रार्थना कर रहा था कि ये प्रभु आप इस महीने के लिए क्या कहना चाहते हो। तो प्रभु ने मुझे एक वचन के जरिए एनकरेज किया और वो हमारी थीम है। मैं पहले वचन पढ़ना चाहूंगा। वचन यूहन्ना 8:32 कहता है, जॉन 8:32 कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, यहाँ पे स्वतंत्र लिखा है पर मैं आजाद कहूंगा, क्योंकि स्वतंत्र ये शब्द है ना, ये शब्द में कुछ ऐसा अर्थ प्रतीत होता है कि खुद की योजना के अनुसार चलने वाला, जो दूसरी की योजना पे निर्भर नहीं है। पर हम आजाद इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम प्रभु में आजाद हैं, पर हम प्रभु में स्वतंत्र नहीं है क्योंकि प्रभु हमें चलाता है। हालेलुया। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। तो कलीसिया, प्रभु ने मुझसे बात की, फ्रीडम इन ट्रूथ, सत्यता में आजादी। हमें प्रभु इस पूरे महीने भर कहीं ना कहीं हमें कुछ सत्य की बातों को बताने वाले हैं, और अगर वो सत्य की बातें हमारे अंदर उस आजादी को नहीं लाते तो उसका मतलब नहीं बनता। तो आज ऐसे ही कुछ बातों को प्रभु हमारे लिए लेके आए हैं। मैं विश्वास रखता हूं कि हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे। उसके पहले मैं एक कहानी बताना चाहूंगा। हम सबको पता होगी वो कहानी। एक हाथी का बच्चा होता है, उसको चिड़ियाघर में लाया जाता है और उसको पूरा जंजीरों से बांधा जाता है, क्योंकि वो उस जंजीर को छुड़ाने की कोशिश करता है अपने शरीर के बल पे, पर वो नहीं कर पाता। तो वो जैसे जैसे बड़ा होते जाता है ना, तो उसका बल तो बढ़ता है शरीर का, पर उसका मनोबल कम होते जाता है और उसको ना एक रस्सी से बांधा जाता है। अब ये रस्सी वो तोड़ सकता था, पर उसको ना वो तोड़ने को नहीं होता। जैसे सुबह ओपनिंग प्रेयर में हमने देखा कि शत्रु आता है हमारा मनोबल तोड़ने के लिए, शत्रु आता है हमारा वक्त खाने के लिए। ये हमारी सच्चाई है कलीसिया। आज प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं एक व्यक्ति के जीवन से। अगर इस कहानी को अगर कोई शीर्षक देने की हम कोशिश करें ना, तो अलग अलग शीर्षक निकल सकते हैं। मैं सोच रहा था कि प्रभु क्या है इस कहानी का अर्थ। इसका यानी देख, हम सबको पता है कि वो हाथी बंधा हुआ है, वो खुद को आजाद नहीं कर पाता क्योंकि ना एक सच की कमी है। यानी उसकी आजादी में, उसकी बंधुआई और उसकी आजादी के बीच में ना एक सत्य का फासला है। हालेलुया। आज की अवस्था में और हमारी जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है ना, उस अवस्था में सिर्फ एक सच का फासला है कलीसिया। हम देखते हैं इस वचनों को हम ठीक से देखेंगे। जब जॉन 8:32 हम पढ़ते हैं, उसके पहले एक वचन पहले से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यूहन्ना 8:31 वचन कहता है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। देखो कलीसिया कि ये आज का जो वचन है ना, वो किसी अविश्वासी के लिए प्रभु ने नहीं दिया है। ये उस इंसान के लिए प्रभु ने वचन दिया है जो प्रभु में विश्वास रखता है। देखिए वचन में लिखा है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आगे कहता है प्रभु कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। देखो कोई भी चीज को अगर हम कहते हैं कि आप सत्य नहीं जानते, अगर मैं किसी भाई या बहन से कहता हूं कि आप सत्य नहीं जानते, इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी झूठ में जी रहे हैं। इसका मतलब वही हुआ ना कि जब प्रभु कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे, इसका मतलब अभी तक तुम सत्य में नहीं जी रहे हो, तुम सत्य को नहीं जानते। हालेलुया। आज प्रभु हमारी मनोवस्था को बदलने वाले हैं। हमें आज प्रभु कुछ दिखाने वाले हैं कि यही सच होता है कलीसिया। अक्सर ना हम मशीन्स के बारे में जब बात करते हैं ना, तो उसकी
प्रॉब्लम्स को जानने की बहुत कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे कितने लोग हैं, हमारे यंग भाई हैं जो कंप्यूटर में हैंडल करते हैं कंप्यूटर को। तो देखो कभी अगर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो जब तक वो प्रॉब्लम का पता नहीं चलता ना तो हम रेस्टलेस हो जाते हैं, हमारे काम अटके पड़े हैं। हाँ, पर बाद में हम कुछ ना कुछ करते हैं, डायग्नोसिस कुछ करते हैं, मुझे भी नहीं पता ज्यादा, मैं टेक्नो सेवी नहीं हूँ, बट अचानक से हमें एरर दिखता है, कुछ एरर्स होते हैं, बराबर नंबर से आपको पता चलता है कि ये एरर है, इसका मतलब ये चीज है। हम ना कब हमारे बारे में जब आता है ना तो हम थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। अगर मैं किसी बहन से या भाई से बोलता हूँ कि देखो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है पता है, तुम ना झूठ का सहारा ले रहे हो, ये एरर नहीं चलता हमें, यानी हमारे अंदर का एरर अगर कोई दिखाता है ना तो हमें नहीं चलता। देखो तुम भाई थोड़ा सा ना आलस कर रहे हो, थोड़ा सा तुम्हें फुर्तीला होना जरूरी है। देखो ये एरर्स हम अगर एक दूसरे को कहते हैं तो हम बहुत ऑफेंड हो जाते हैं, हम ऐसे लगता है हमें कि कोई हमें दोष लगा रहा है, कोई हमें जज कर रहा है, डायरेक्टली हम जजमेंट की बात करते हैं। आज प्रभु हमें वो चीजों को दिखाना चाहते हैं, कोई मनुष्य नहीं दिखाना। हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 8:33 कहता है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उन विश्वासियों ने जिन्होंने प्रभु यीशु पे विश्वास लाया था, उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम आजाद हो जाओगे। देखो ये क्या कहते हैं, ये वो विश्वासी हैं जो कहते हैं कि हम अब्राहम के वंश से हैं, तो तू ऐसे कैसे कहता है कि हम तो कभी किसी बंधुआई में गए नहीं, हम तो आजाद हैं। हाँ, तो क्यों कैसा कहता है कि तुम आजाद हो जाओगे। देखो ये लोग है ना, इनकी हिस्ट्री वीक थी, ये इतिहास नहीं जानते थे। अगर हम देखेंगे तो अब्राहम की ये संतान होने का दावा तो करते हैं, पर उसी अब्राहम की संतान 2 बार बंधुआई में गए थे, ये वो भूल गए। पहली बार फारो के इजिप्ट में और दूसरी बार नबूकदनेस्सर के बेबीलोन में। इस्राएली क्या थे वहां पे, क्या आजादी का जीवन जी रहे थे? वो बंधुआई में थे, यानी वो खुद नहीं जानते थे कि वो बंधुआई में है। ये तीसरी बंधुआई थी इन लोगों के लिए, इसलिए प्रभु यीशु कहता है कि तुम आजाद हो जाओगे, तुम अभी भी बंधन में हो। वो कौन सा बंधन था? देखिए कलीसिया, वो पहला बंधन था रिबेलियन, यानी सिन के बॉन्डेज विद सिन, पाप से बंधा हुआ होना। जो पहला पॉइंट लैक ऑफ ओबेडियंस, अनाज्ञाकारी, यानी आज्ञाकारकता की कमी होना। ये आज्ञाकारकता की कमी होना ना एक बलवा उत्पन्न करता है। जैसे हमने शुरुआत की प्रार्थना में देखा कि जब कोई चीज को हम आज्ञाकारिकता से नहीं करते ना, तो हम वो उसका रीजन क्या होता है हम उसको देखेंगे पहली बार। देखो ये अब्राहम, जिस अब्राहम का वो एग्जाम्पल दे रहे थे, वो अब्राहम खुद एक स्लेव था। शायद आपको ये स्टेटमेंट बहुत कंट्रोवर्शियल लगे, पर हम वचन के आधार पर देखेंगे। हम देखते हैं उत्पत्ति के 12 में हम 2 को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12:2, जेनेसिस 12:2 में आपके लिए पढ़ता हूं। प्रभु यहोवा ने अब्राहम से कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और आगे 7वें वचन में प्रभु फिर से कहते हैं, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। देखो यहां पे अब्राहम को परमेश्वर ने आशीषों को बोला। अब्राहम, देखो कोई भी जाहिर सी बात है, कोई अगर आपको आके बोलता है कि मैं तुझे मोबाइल दूंगा, तो आप एक उम्मीद में रहते हैं। हाँ, हम क्या सोचते हैं कि हाँ ये बंदे ने बोला है तो ये मुझे देगा। हाँ, पर हम ये भूल जाते हैं कि अभी अगर सामने वाले ने हमें बोला है कि वो देगा, तो इसके लिए मुझे परिश्रम नहीं करना है। मुझे जो प्रभु से आशीष आनी है उसके लिए मुझे परिश्रम नहीं करना है। मुझे परिश्रम किसके लिए करना है? जो प्रभु ने मुझे कहा है उसके लिए।
यहाँ पे अब्राहम को प्रभु ने ये नहीं कहा था कि कब करूंगा ना। फिर से हम आगे बढ़ते हैं, उत्पत्ति 13 का 14 और 15। जेनेसिस 13 का 14 और 15 कहता है, 14 में कहा प्रभु ने कि आग उठाकर उस स्थान पर तू जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। 15, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हालेलुया। देखो, पहली बार परमेश्वर ने उसको आशीष दी थी, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा। बाद में प्रभु कहता है कि ये इतनी सारी जितनी भूमि तुझे दिखती है ना, वो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। उत्पत्ति 15 में फिर से 3 और 4 हम पढ़ेंगे। जेनेसिस 15 का 3 और 4 कहता है, अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। चौथे वचन में कहता है वो, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हालेलुया। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो उसमें लिखा है, यहाँ पे यहोवा साफ साफ कहता है कि बट one who will come from your own body shall be your head। देखो, जब अब्राहम परमेश्वर की प्रेरणा को समझ नहीं पा रहा था, तब परमेश्वर ने उसको ओपनली कहा कि तेरे खुद के शरीर से निकलेगा वो। हम देखते हैं कलीसिया, उत्पत्ति 2:24 में प्रभु कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। अब्राहम और सारे जब प्रभु की वाचा में बंध गए थे तो वो एक ही तन हो गए थे। हालेलुया। जाहिर सी बात है, अब्राहम और सारे ने बहुत परिश्रम किया होगा, यानी जो उसको मिला था वचन कि तेरे अंदर से मैं तेरा खुद का बेटा जन्माऊंगा। तो बहुत नामुमकिन जैसे दिखने वाले प्रयास को वो कर रहा था। देखिए, हमने उस कहानी में देखा कि उस हाथी के पिल्ले ने बहुत प्रयास किया और उसको एक ऐसा वक्त आया कि वो समझने लगा कि अभी ये नामुमकिन है, मेरे मुझसे नहीं हो रहा। और ऐसे वक्त में अब्राहम स्लेव हो गया एक ऐसे थॉट का, एक ऐसे व्यक्ति से जिसको परमेश्वर ने वचन नहीं दिया था। देखिए क्या बोलती है सारे, उत्पत्ति 16:2 में, सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। और आगे वो कहते हैं कि हाजिरा को उसको दिया और अब्राहम ने सारे की बात मान ली। देखो, जैसे वो कहते हैं कि हम तो अब्राहम से वंश से हैं, हम कभी किसी के दास नहीं हुए। अब्राहम खुद इतनी नाकामयाबी के बाद खुद एक ऐसी थॉट का शिकार हो गया, ऐसे थॉट का स्लेव हो गया जो उसको नहीं करना चाहिए था। देखिए, हम देखते हैं कि उसके उस करने के कारण ना, जो आशीष उसके ऊपर आनी थी ना, इस अनाज्ञाकारिता के कारण जो आशीष उसके ऊपर आनी थी वो और आगे धकेली गई। आज पहली बार प्रभु हमसे कहते हैं, यानी एक सत्य को हमारे अंदर दिखाते हैं कि अगर हम शरीर में किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं कलीसिया, तो ऐसा हो सकता है कि हम विश्वासी होने के बावजूद हमारे अंदर एक डिसओबीडियंस आ जाए। देखो, कोई चीज को हम लगातार करते हैं और उसको अगर वो हासिल नहीं होती ना, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर वो डिसओबीडियंस आ जाए। आमीन। देखो, यहाँ पे हम दूसरी ओर जाते हैं कि सेकंड बात प्रभु जो कहते हैं कि लैक ऑफ विजन। वो जो हाथी था, हाथी का बच्चा था, वो किससे आजादी पा रहा था कलीसिया? ये हाथी के बच्चे को वो जंजीरों से ये बांध के रखा था, पर किसमें रखा था? आपने कभी जू में देखा, हम सब चिड़ियाघर गए हैं, उस हाथी से भी बड़े बड़े दीवारों के बीच में उसको रखते हैं।
यानी वो हाथी अगर उस जंजीरों से निकल भी जाता तो भी वो उस दीवार के बाहर नहीं जा सकता। देखिए यहां पे हम देखते हैं कि एक अब्राहम जो है ना वो एक सीमित सोच के से बंधा हुआ था, और जो एक लैक ऑफ विजन होता है ना वो हमें एक सीमित चीजों को दिखाते हैं। देखो अगर हम प्रोवर्ब्स 29 का 18 देखेंगे, नीति वचन 29:29 का 18, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। हालेलुया। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। देखो कहीं ना ये अब्राहम जो है वो जिस प्रकाशन को प्रभु उसको दिखा रहे थे ना उसको समझ नहीं पा रहा था। हम फिर से एक वचन पे जाएंगे, जो वचन हमने अभी पढ़ा है उत्पत्ति का 13 उसका 14 और 15 कहता है, उसका 15 खास करके कहता है, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। देखिए कलीसिया, ये युग युग की बात प्रभु जो कह रहे थे ना वो यीशु का प्रकाशन दे रहे थे। युगाने युग बने रहने वाले उस यीशु के बारे में वो बोल रहे थे। अगर हम देखते हैं तो उस वचन में हम एक प्रेरितों के कार्य 7 का 5 पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं ये चैप्टर कौन सा है, एक्ट्स का 7 यानी प्रेरितों के कार्य 7 में स्तिफनुस ने पूरा इजराइल का हिस्ट्री एक चैप्टर में बताया है। वहां पे स्तिफनुस कहता है 5वें वचन में, और उसको कुछ मीरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा, यद्यपि उस समय उसका कोई पुत्र भी न था। देखो ये अब्राहम के बारे में यहाँ पे स्तिफनुस कहता है कि परमेश्वर ने उसको एक जगह भी नहीं दी थी, पर उसको बोला था कि युगान युग के लिए ये जमीन तेरे वंश को मैं दूंगा। अब्राहम उस विजन को समझ नहीं पा रहा था। अब्राहम ने उस विजन को अगर समझा होता ना तो अब्राहम उस चीज के लिए रुकता। उसको शायद लगा कि मेरी संपत्ति इतनी बढ़ रही है और उसको संभालने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो बोलता है कि कोई मेरा स्लेव है वो मेरा उत्तरदायित्व करेगा क्या। और तभी प्रभु कहता है नहीं, तेरे खुद के अंदर से जो तेरा बेटा आएगा वो तेरा वंश ठहरेगा। हालेलुया। देखो कलीसिया, पहली बात तो पहले प्रभु ने हमसे कही कि जब हम हमारे फ्लेश में चीजों को करने लगते हैं ना तो हमारे अंदर एक डिसओबीडियंस आ सकता है। हम वो चीज नहीं होते हुए देखते हैं और हम बलवा की तरफ जा सकते हैं। दूसरी बात, हमारे पास अगर विजन ना होना तो हम बंधन से मुक्त तो होंगे पर कहां तक जाएंगे। अक्सर हम जॉब की बात करते हैं, आप फिर से बोलोगे अरे यार ब्रदर फिर से जॉब पे आ गए, पर देखो आज क्या होता है कि हम जॉब को मांगते हैं, जॉब के बाद सबसे पहला बात क्या करते हैं, हम घर लेते हैं, घर चेंज करते हैं या घर लेते हैं। ऐसा मैंने भी किया, हमारे यहाँ भाई है, हाँ ऐसा होता है कि हम खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। हम कोई आगे चल के गाड़ी लेंगे, प्रभु की इच्छा होगी तो हम थोड़ा सा बैंक बैलेंस बनाएंगे, उसके आगे क्या। यानी देखो कि अगर हमारे पास विजन नहीं है ना कलीसिया, तो हम एक बंधुआई से निकल के दूसरी बंधुआई में जाते हैं। और वही इस्राएल के साथ हो रहा था, एक बंधुआई से निकल रहा था दूसरी बंधुआई में, दूसरी बंधुआई से निकला नहीं तो तीसरे बंधुआई में। और यीशु आया कि बोलता है कि तुम सत्य को जानोगे और हमेशा के लिए सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जो यीशु को जानता है ना कलीसिया, वो फिर से बंधुआई में नहीं जाता। हालेलुया। आज देखो हमें प्रार्थना करना जरूरी है कि प्रभु हमें वो विजन को दे। हालेलुया। और तीसरी बात, आज हमारा एक सत्य है और वो है लैक ऑफ ह्यूमिलिटी, नम्रता की कमी, एक दीनता की कमी। देखो क्या कहता है वचन, उत्पत्ति 17 उसका 1 से 3 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जेनेसिस 17 का 1 to 3। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा,
देखो अभी तक अगर हमने देखा ना तो यहोवा ने अब्राहम से 3 बार बात की थी। हाँ, सिर्फ इतना ही कहा था अब्राहम से वचन आया, अब्राहम से वचन आया। यहाँ पे अब्राहम को प्रभु अब्राहम को, हाँ, ये अभी तक अब्राहम नहीं है, अब्राहम है। अब्राहम को परमेश्वर यहोवा दर्शन देके कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं वही सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं जिस पे तूने भरोसा नहीं किया और अपने शरीर पे कुछ चीजों को करने गया और सारा बिगाड़ के रखा। कल इससे आज भी अब्राहम की उस गलती को अगर हम देखते हैं दुनिया में तो इजराइल उसको भुगत रहा है। जो हागार के साथ उसने एक इस्माइल जो उत्पन्न हुआ था, आज भी कहीं ना कहीं वहां से क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष तो दी, पर आज कहीं ना कहीं इजराइल के से लड़ने वाला सबसे बड़ा दुश्मन हम कहते हैं वहां से आता है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। देखो ये वो समय था, अभी अब्राहम, परमेश्वर ने सोचा कि अब्राहम के साथ एक सेटलमेंट करना बहुत जरूरी है। उसने देखा कि अब्राहम कहीं ना कहीं उसकी उपस्थिति में नहीं चल रहा। देखो हम अब्राहम को हम विश्वास का पिता कहते हैं, पर हम सब मनुष्य है ना कहीं कमियों से भरे हुए हैं। अगर वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता और सिद्ध रहता तो परमेश्वर ये वचन उससे नहीं कहते। परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। दूसरा वचन कहता है मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तीसरा वचन तब अब्राहम मुंह के बल गिरा। हालेलुया। देखो कलीसिया, अभी तक 3 बार प्रभु परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहे थे, पर अब्राहम ने एक भी बार मुंह के बल गिर के नमन नहीं किया था। वचन कहता है यहाँ पे अब्राहम मुंह के बल गिरता है, और हम जानते हैं कि मुंह के बल गिरने को कहते हैं हम कंप्लीट सरेंडर, पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना। देखो प्रभु का वचन कहता है, कोई हमारे लिए नीति वचन 29 का 23 पढ़ेगा। नीति वचन 29 का 23, 29 का 23। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। हालेलुया। देखो कलीसिया, प्रभु का वचन कहता है जो नम्र आत्मा वाला होता है ना वो महिमा का अधिकारी होता है। और यही होता है कि तीसरे वचन से हम आगे पढ़ते हैं ना तो प्रभु अब्राहम के साथ एक वाचा को बांधता है। उसका पहले तो उसका नाम वो बदल के अब्राहम से अब्राहम कर देता है, और वो एक वचन वो वाचा बांधता है कि मैं तुझसे एक यानी वो सारी जो आशीषों आज हम देखते हैं, और उस आशीषों का एक साइन करके उसने क्या किया, प्रभु ने उसको खतना दिया। देखो ये खतना जो होता है ना कलीसिया, ये हृदय का खतना होता है। अब्राहम के पास ऐसा कोई बात अब्राहम ने नहीं की थी कि अब्राहम को उस खतना एक साइन करके मिला था। जो अब्राहम ने अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर किया था, उसका एक निशानी था कि जो कोई परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली कर देता है, पूरी नम्रता में चलता है, उसके साथ प्रभु ये वाचा को बांधते हैं, और वही अब्राहम की संतान ठहरता है। आप ये झूठ में ना रहो कि आप अब्राहम की संतान हो। परमेश्वर चाहे तो इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान पैदा कर सकते हैं। इसलिए आज हमारे पृथ्वी में हर एक वो इंसान जो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करता है, वो अब्राहम का संतान ठहरता है। जो अपने हृदय का खतना करता है, प्रभु कहते हैं एक वचन में कि वो हृदय के खतना करने वाले को ढूंढ रहे। शरीर का खतना नहीं है, हृदय का खतना होता है। और हम तभी देखते हैं कि अब्राहम जो अब्राहम बनता है, और वो इसहाक की आशीष उसको मिलती है। हालेलुया। तो कलीसिया, हम एक आखिरी वचन के साथ इसको एंड करेंगे। कोई हमारे लिए फिलिपियों का 2 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेगा। देखिए एक ये वचन है जिसमें आज जो प्रभु ने हमें एक संदेश दिया है, वो पूरा संदेश समाया हुआ है। फिलिपियों 2 का 8। फिलिपियों 2 का 8।
और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। देखो, मनुष्य के रूप में आने के बावजूद अपने आप को इतना आज्ञाकारी किया, क्या चीज को देख के? क्रूस की तरफ देख के। यानी एक विजन था यीशु के सामने, उस विजन को देखते हुए अपने आप को इतना आज्ञाकारी किया, इतनी नम्रता में चला कि उस क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया।